वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम कीमा और आलू की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। हाफ़ के जी कीमा ले लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे और गार्लिक ले लेंगे और टमाटर ले लेंगे और 1 गिलास मैंने पानी ले लिया है। बड़े गोश्त का कीमा हम बनाएंगे, यानी कि बीफ का कीमा। अब हम ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे पैन के अंदर जिसमें हमने कीमा वॉश करके रखा था। गाइस अब हम ये पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास और कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, मसाले, ताकि टेस्ट आ जाए इसके अंदर। जब हम इसे कुक करेंगे अभी स्टीम पे, मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दिया थोड़ी सी, और मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून हमने ऐड कर दिया इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर। गाइस अब मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। आप लोग चाहें तो इसके अंदर दालचीनी का 1 पीस डाल सकते हैं, जैसे ये मैंने डाल दिया है। अदरवाइज़ स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ना स्मेल चली जाती है जो गोश्त के अंदर होती है। और मैंने फ्लेम मीडियम पे ऑन कर लिया है और अब मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ तमाम चीज़ें। और अब हम इसको स्टीम पे रख देंगे 30 मिनट्स के लिए कवर करके, आप लोग देख सकते हैं। और अब दूसरी साइड पे हम लोगों ने कट कर लिए 2 बिग साइज़ के आलू, और मैंने 2 ही लेमन ले लिए हैं, और मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ ले लिए हैं, और मैंने फ्रेश धनिया ले लिए कुछ, और यहाँ पे मैंने अदरक का पीस और दही ले लिया है। इसमें से हमने सिर्फ दही थोड़ा सा ऐड करना है। और अब हम चेक कर लेंगे 15 मिनट्स के बाद अपना कीमा। गाइस अब हम दोबारा से इसको कवर कर देंगे। हमने थोड़ा सा चेक कर लिया, पानी की कमी बेशी हो तो दोबारा ऐड कर देंगे। गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं आप लोग, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और कीमा हमारा गल गया तकरीबन। अब थोड़ा सा जो पानी रह गया है हम इसको ऐसे ही खुश्क होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। गाइस अच्छी तरह से आप लोगों ने फ्राई कर लेना। यहाँ पे कीमे के अंदर एक हड्डी भी डलवाई थी हमने, वो भी अच्छी तरह से गल गया, उसके ऊपर भी जो गोश्त था अच्छी तरह से गल गया। गाइस आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर चिली जिंजर पेस्ट जो मैंने बनाया था वो ऐड कर दूंगी। मैंने पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर के अंदर, ताकि उसका जो पानी है इसी पानी के अंदर खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं आलू ऐड कर दूंगी जो कट करके रखे थे स्मॉल पीसीज के अंदर। आलू थोड़े पानी के अंदर इसलिए ऐड किए हैं कि आलू सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े। गाइस आप लोग को मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, फ्राई करेंगे। और अब मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर। और मैंने 1 टेबलस्पून दही ऐड कर दिया इसके अंदर। आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पाइसी सा टेस्टी सा बनाना था इसलिए मैंने ऐड किया। अब हम विनीगर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप्स। विनीगर भी ऑप्शनल है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके। अब यहाँ पे हम लोग कोरमा मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसके अंदर मेथी ऐड कर दूँगी थोड़ी सी, हाथ से मसल के ऐड किया मैंने खुश्क मेथी। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी सी आती है, गोश्त वाला कोई भी सालन हो। तो यहाँ पे कीमा हम बना रहे हैं, बहुत ही मज़े का बनता है गाइस, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब जो कुछ स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे, पहले हमने जो ऐड की थी कुछ कम थी तो हम अब कुछ और ऐड कर देंगे, टेस्ट के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। नमक और सुरख मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे इन सब चीज़ों को। गाइस आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैंने पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा इसके अंदर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस। और अब हम इसको 6 to 7 मिनट्स के लिए स्टीम पे रख देंगे, और उसके बाद हमारे पास आलू कीमा हमारा रेडी होगा, स्पाइसी सा एंड
ٹیسٹی سا۔ ویسے ہم اس کور کر دیں گے 7 منٹس کے لیے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اسے چیک کریں گے، اور یہاں پہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں ہمارا آلو قیمہ۔ گائز ہم نے گریوی سی رکھنی ہے اندر، تھوڑا جوسی سا اچھا لگتا ہے۔ اب ہم گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے 1/2 ٹی اسپون، اور اب ہم اسے گارنش کریں گے کٹے ہوئے دھنیے سے۔ لیمن سلائسز میں ایڈ کر رہی ہوں، اور میں نے یہاں پہ ادرک کے پیسز کاٹ لیے تھے سٹکس کے اندر۔ گائز فائنل لک چیک کریں، بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے۔ گائز آپ لوگوں کو میرے چینل کی ریسیپیز پسند آتی ہوں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔